नमस्कार गाइस। तो आपको बताना चाहूँगी, अपडेट करना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अपडेट कर दीजिए कृतिका दी के लिए और बेबी के लिए। तो आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि जैसा कि आपने पहले देखा है कि हम लोग गोलू को फ़ीवर था, तो हम सुबह सुबह उसे हॉस्पिटल लेके गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। और वहाँ पे हमने उसका चेकअप कराया, डॉक्टर ने देखा उसे और हार्ट बीट सुनी बच्चे की, वाटर बैग वगैरह सब चेक किया था डॉक्टर ने उस टाइम। और डॉक्टर ने गोलू को दवाई दी, पैरासीटामोल दिया और एक गैस की उसके साथ जो देते हैं एंटीबायोटिक वो दिया। गोलू घर पे आई, घर पे आने के बाद गोलू सो गई। सोने के बाद गोलू जब उठी उसको मैंने रोटी दी, सब्जी दी, खाना दिया उसे, खाना उसने खाया। खाना खाने के बाद उसको फ़ीवर था। फ़ीवर पहले उसको जो पट्टियाँ की थी, उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ की थी इन्होंने। उसके बाद उसे खाना दिया। उसने खाना खाने के आधे घंटे बाद उसने गोली खाई। गोली खाने के बाद उसको वॉमिट हो गई। वॉमिट होने के बाद क्या हुआ कि आधे एक घंटे बाद क्या हुआ, अरमान जी मुझे बुलाने आए मेरे दूसरे रूम से कि इधर आ, एक बार देख गोलू को क्या हुआ है। जब मैं अंदर गई गोलू के पास तो गोलू वॉशरूम में थी और गोलू का जो वाटर लीक हो रहा था, तो मतलब उसका जो वाटर बैग था वो फट गया था, वो लीक हो रहा था। हम लोग एकदम से घबरा गए। घबराने के बाद तो मैंने उसको जो भी चीज़ देनी चाहिए मैंने उसे वो दिया। मैंने कहा तू ये कर, मैं आती हूँ। फिर हम लोगों ने चाबी वाबी उठाई, अरमान जी के साथ हम सीधा भागे डॉक्टर के पास। मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कॉल पे। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे ऐसे गोलू कृतिका के साथ ऐसा हो रहा है, उसका ऐसा लग रहा है कि वाटर बैग लीक हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप फटाफट इधर लेके आओ। फिर हम उसे वहाँ लेके गए। डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर कह रही है कि सुबह तो वाटर बैग बिल्कुल ठीक था, बच्चे के आसपास पूरा वाटर था, अभी वाटर है ही नहीं, आसपास वाटर ही नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इनको एडमिट कराइए, एडमिट कराइए क्योंकि वाटर बैग फट चुका है। तो बच्चे की 99.9% उसकी बचने की कोई वो नहीं है, उम्मीद नहीं है। तो इनकी जो है नॉर्मल डिलीवरी करके वो बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा। फिर भी मैंने डॉक्टर को बोला कि आप देख लीजिए, अगर कोई भी 1% भी अगर कोई उम्मीद है कि बच्चे को आप बचा सकते हैं और माँ भी सेफ रहे तो देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम लोग ठीक है, उसको हम अपनी केयर में रखते हैं और देखते हैं थोड़े टाइम, अगर कुछ वाटर बचता है और कुछ बच्चे के लिए हो तो देखते हैं। पर वैसा कुछ नहीं हो पाया। बच्चे का जो है रात को गोलू को मतलब कल रात को गोलू को फ़ीवर हुआ 104। और 104 फ़ीवर होते ही वो पूरा तपने लग गई, वो काँपने लग गई। शिवरिंग उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 2-3 कंबल उसको उड़ाने पड़े। उसके बाद जो कि है डॉक्टर ने बताया हमें कि बच्चे की जो धड़कन है वो बंद हो गई है। तो बच्चा तो अब नहीं है, बच्चे की धड़कन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब उस बच्चे को हम शरीर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि उससे कृतिका की जो है सेहत को असर पड़ेगा, उसके लिए अच्छा नहीं है। तो अभी डॉक्टर्स ने रात को 4 बजे कृतिका के अंदर वो इंसर्ट किए हैं दवाइयाँ, ताकि उसे नॉर्मल डिलीवरी की तरह दर्द के थ्रू बच्चा बाहर आ जाए। पर रात से अभी तक उसको उतने ज़्यादा पेन नहीं हुए हैं। तो अभी सुबह 10 बजे जब मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, हम लोग वहीं हैं, रात से पूरी रात हम लोग वहीं थे गोलू के पास ही। तो अभी मैं वहाँ से आई हूँ तो डॉक्टर ने दोबारा से उसको डबल डोज दिया है कि बच्चा बाहर आ जाए, लेकिन अभी भी उसको दर्द जो है वो शुरू नहीं हुए हैं। और फिर से उसको अभी इंजेक्शन दिए गए हैं दर्द के। तो अभी डॉक्टर्स ने हमें बोला है कि 1-1.5 घंटा आप वेट कीजिए, उसके बाद हो जाएगा। मतलब हमें यही बोला गया है कि हो जाएगा। तो बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ये जल्दी हो जाए और इन सब से वो थोड़ा बाहर, वो बहुत वीक हो जाएगी और हो चुकी है अभी तक, ताकि हम उसे घर ला के उसकी केयर कर सकें। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि हम दिन का पूरा व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो सिर्फ ये जो छोटा सा जो भी व्लॉग मैं बना पाई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग इतना कंसर्न कर रहे हैं, इतना आप लोग हमारे लिए परेशान हो, दुआ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।